समझने का प्रयास करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये इनका शासनकाल 1856 से 1862 तक चला। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनमें से पहली प्रमुख घटना है कि इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि विधवाओं को भी दिया गया कि विधवाएं की जो है वो उनका विवाह पुनः हो सकता है, अर्थात वो अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की शुरुआत हुई। अभी तक भारत में कोई ऐसी दंड संहिता नहीं थी कि किसको किस प्रकार से दंड देना है। मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई सभी में अलग अलग प्रकार से हर जो है जुर्म का अलग अलग अपराध से अलग अलग सज़ा दी जाती थी। लेकिन आईपीसी आ जाने से अब जो है भारत में सभी के लिए एक समान दंड संहिता लागू हो गई। इन्हीं के समय में जो है व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त किया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 3 जगह, एक तो कलकत्ता, दूसरा मुंबई, बम्बई और तीसरा मद्रास। 3 जगह जो है भारत में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। इतिहास में ब्रिटिश शासनकाल को जानने के लिए हमें उस समय जो गवर्नर जनरल रहे और उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसे जानना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो जो थे, इनका शासनकाल 1869 से 1872 तक रहा। अजमेर में इन्हीं के शासनकाल में जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। इनके समय में सबसे बड़ी उपलब्धि रही वह यह रही कि इनके समय में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना होती है। भारत में जो पहली जनगणना होती है वो लॉर्ड मेयो के समय में ही होती है 1872 में। 1872 में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल के दौरान एक अफगान के द्वारा की जाती है। अब हम जानेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन जो है ये इनके समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, जिसके कारण ये बहुत ही फेमस हैं और जो कि बहुत ही चित परिचित है। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल रहा वो 1876 से 1880 तक रहा। इनके समय में एक आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये क्या था? इसके तहत जो है भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर सकेगी। तो सरकार जो है उसकी संपत्ति जब्त कर लेगी। तो इस एक्ट के आने से भारतीय समाज में बहुत ही जो है एक लहर दौड़ गई कि निराशा की लहर दौड़ गई कि अगर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ें छापता है तो उसके खिलाफ़ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत ही कठोर एक्शन ले सकती है। लॉर्ड लिटन के बाद जो है हमारे अगले गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो है 1880 से 1884 तक रहता है। लॉर्ड रिपन जो है इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। इनको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें से है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन्होंने समाप्त किया। जो कि अभी प्रेस एक्ट लाया गया था, लॉर्ड रिपन ने उस एक्ट को समाप्त कर दिया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने ही। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कराई। जो लॉर्ड मेयो ने जिसकी शुरुआत की थी तो लॉर्ड रिपन में उसे नियमित रूप से उस जनगणना की शुरुआत कराई। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, वो भी लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। एल्बर्ट बिल इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला। एल्बर्ट बिल के द्वारा जो है वो भारतीय थे
वो अभी तक यूरोपीय कोर्ट जो होते थे, यूरोपियन कोर्ट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट थे, तो उनमें जज बनने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। लेकिन जैसे ही इल्बर्ट बिल आया, तो इस बिल से बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि भारतीयों को भी जो है न्यायिक सेवा में शामिल किया जाए। लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया लॉर्ड रिपन के समय में, इसके द्वारा उन्हें यह मान्यता मिल गई कि अब भारतीय भी यूरोपियन कोर्ट में जज बन सकते हैं। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल रहता है 1884 से 1888 तक। लॉर्ड डफरिन के समय में एक बहुत ही बड़ी जो है, जिसको हम घटना कहें या कहें एक बहुत ही बड़ा क्रियाकलाप होता है कि 1885 में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है स्थापित होती है, एक ब्रिटिशर्स ही थे, A.O. ह्यूम जो कि रिटायर्ड अधिकारी थे। इन्होंने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी, और धीरे धीरे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोग जुड़ते चले गए। तो अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लॉर्ड कर्जन जो थे, इनका शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन होता है। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन के ही समय में होती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया, तो वो लॉर्ड कर्जन के ही समय में पास किया गया। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के ही समय में होती है। लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इनका शासनकाल 1910 से 1916 तक रहा। इनके समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में स्थानांतरित हुई। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई वह इन्हीं के समय में ही शुरू हुआ था। अब हम समझने का प्रयास करेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। लॉर्ड इरविन जो थे, इनका शासनकाल 1926 से 1931 तक चला। इन्हीं के समय में साइमन कमीशन जो है भारत आया। संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो इन्हीं के शासनकाल में आयोजित हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो भी जो है लॉर्ड इरविन के समय में ही शुरू किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से 1934 तक रहा। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके तहत वर्तमान में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। लॉर्ड लिन लिथिगो जो हैं, इनका शासनकाल 1936 से 1943 तक रहा। लॉर्ड लिन लिथिगो के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इन्हीं के समय में क्रिप्स मिशन भारत आता है। पहली बार आम चुनाव होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ भी इन्हीं के समय में होता है। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल 1947 से 1948 तक रहा। इन्हीं के समय काल में ही भारत को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल हुए।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड लिनलिथिगो जो हैं, इनके समय में तो अभी हम लोगों ने चर्चा की। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही, इन्हीं के समय में ही भारत को आज़ादी मिली थी। लॉर्ड रीडिंग जो थे, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत इन्हीं के समय में होती है। लॉर्ड लॉरेंस जो थे, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा की जाती है और सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की जाती है। लॉर्ड लैंसडाउन, भारत और अफगानिस्तान के बाद डूरंड रेखा जो खींची गई थी वो लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ही खींची गई थी। इस पिक्चर से माध्यम से जो है ऐतिहासिक घटनाओं और उसके दौरान गवर्नर जनरल के क्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर इस पिक्टोग्राफ को या इस हम कहें चार्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहली बार जनगणना होती है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिटन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है या नियमित जनगणना जो कराई जाती है, जनगणना को नियमित करने का काम ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, किसके शासनकाल में होती है? डफरिन के समय में। बंगाल का विभाजन एवं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये किसके समय में आता है? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल के विभाजन का रद्द होना और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होना ये किसके समय में होता है? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। रॉलेट एक्ट पहली बार आया था और जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किसके समय में होता है? चेम्सफोर्ड के समय में। साइमन कमीशन भारत आया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब होता है? लॉर्ड इरविन के समय में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये किसके समय में आया था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन और पहली बार आम चुनाव की शुरुआत ये किसके समय में होती है? लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में। भारत को आज़ादी कब मिलती है? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। तो इस चार्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ऐतिहासिक घटनाक्रम की बहुत सारी समस्याएं आपकी जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस चार्ट को एक बार अपने मन में बिठा लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। आपकी जो है इतिहास से संबंधित बहुत सी जो आपके फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद करने में समस्या का अनुभव करते हैं वो आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी उस पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। 1858 से पहले भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तथा वायसराय दोनों नाम से जाना जाने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।